अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्रि इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्रिन इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूरल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्लाह ताला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व आज़म शानुहु की हम्दो सना हुजूर पुन्नूर शाफ़ी यौमुन नशूर हामी वे कसा ताइदार अंबिया जनाबे मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदियतन तोहफतन दुरूद व सलाम पेश करने के बाद मेरे नहायत ही मुख्तशम सामीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत मोहतरम, आज हम सब किबला शेखुल कुरान मौलाना ग़ुलामी अली उकाड़वी अलैहि रहमा के उर्से मुबारक पर हाजिर हैं। उनकी जिंदगी को देखें तो पूरी जिंदगी काला काला रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद करते हुए गुजर गई। सारी जिंदगी दीन की तबलीग करते रहे, सारी जिंदगी दौरातुल कुरान पढ़ाते रहे, सारी जिंदगी इल्मे दीन में सीखने और सिखाने में गुजर गई और इल्मे दीन से इतनी लगन और इतना ज़ौक़ और शौक़ आपने ये एक पौधा लगाया जिसका नाम जामिया हनफिया दारुल उलूम अशरफुल मदारिस, जहां से हुफ़ाज़े किराम, कारी ज़ीनतुल कुर्रा और आलिम और फाजिल बनकर पूरी दुनिया में दीन की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। और मरने के बाद प्यारे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मरने के बाद 3 अमल जो हैं वो मुनक़ते नहीं होते, बाकी हर चीज मुनक़ते हो जाती है। उनमें एक इल्मे नाफे भी है। कैसा इल्मे नाफे? जिससे लोग फायदा उठाते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, किबला शेखुल कुरान मौलाना ग़ुलामी अली उकाड़वी अलैहि रहमा सारी जिंदगी ही कुरान पढ़ाते रहे, हदीस पढ़ाते रहे, सारी जिंदगी ही फिक़ह पढ़ाते रहे, सारी जिंदगी ही खत्मे नबूवत पर पहरा देते रहे, सारी जिंदगी ही नमूसे रिसालत पर पहरा देते हुए गुजर गई। ये है किबला शेखुल कुरान मौलाना ग़ुलामी अली उकाड़वी अलैहि रहमा। उनसे जिन्होंने कुरान सीखा,
उनसे जिन्होंने हदीस पढ़ी, उनसे जिन्होंने फिका सीखी, उनसे जिन्होंने दीन की तालीम ली, वो आगे पढ़ा रहे हैं। अब उनके शागिर्द आगे पढ़ा रहे हैं। ये ऐसा एक सदका जारिया जो आमाल में हर वक्त किबला शेखुल कुरान के लिखा जाता रहेगा और मजीद अल्लाह दर्जात बुलंद फरमाता रहेगा। हजरत मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, वल अस्र, ऐ महबूब तेरे जमाना की कसम। अल्लाह ने प्यारे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के जमाना की कसम फरमाई। अब जमाने की निस्बत मुस्तफ़ा से हुई तो अल्लाह को जमाना महबूब हो गया। वल अस्र, और अल्लाह खाने पीने से पाक है, ये नहीं कह सकते अल्लाह ने कसम खाई। अल्लाह ने कसम फरमाई, महबूब के जमाना की कसम फरमाई। जब महबूब अलैहिस्सलाम मक्का में तशरीफ फरमा हुए, अल्लाह ने फरमाया इस शहर मक्का की कसम। बारी ताला मक्का में बैतुल्लाह शरीफ भी था, हजर अस्वद भी था, सफा भी था, मरवा भी था, ये सारी निशानियां, मुजदलफा भी था, आराफात भी थे, ये सारी चीजें पहले मौजूद थी। लेकिन जिस वक्त प्यारे मुस्तफा अलैहिस्सलाम की विलादत बसादत हुई, मक्का की निस्बत मुस्तफा के साथ हो गई। अल्लाह ने फरमाया शहर मक्का की कसम। और अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, बेशक इंसान जो है घाटे में है। हम देखते हैं लाखोंपति भी हैं, करोड़ोंपति भी हैं, खरबोंपति भी हैं, बड़े बड़े मालदार भी हैं, फिर भी अल्लाह फरमाता है सारे लोग घाटे में हैं। बारी ताला कोई फायदे में भी है या सारे ही इंसान घाटे में हैं? अल्लाह फरमाता ना, सारे इंसान घाटे में नहीं है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, अल्लाह फरमाता जो मेरे और मेरे महबूब पर ईमान ले आया वही फायदे में है, बाकी सारे घाटे में हैं। चाहे मालो दौलत के अंबार लगे हुए, अच्छे कपड़े पहनते, अच्छी हसीयत वाले, लेकिन मालो दौलत को नहीं देखा जाएगा, अच्छे कपड़ों को नहीं देखा जाएगा, अच्छे रहन सहन को नहीं देखा जाएगा। जिसने मुस्तफा को मान लिया वही फायदे में है, बाकी सारे घाटे में। हजरत मोहतरम, जहां भी आमाल का जिक्र आया, जहां भी आमाल का जिक्र आया, उससे पहले ईमान का जिक्र आया, उससे पहले ईमान का जिक्र आया। ये नहीं है अमल किए जाओ, अमल किए जाओ। अमल की बुनियाद ईमान पर है। पूरी इमारत की बुनियादें, अगर इमारत खड़ी करनी है तो उसकी बुनियादें भी तो होनी चाहिए ना। बुनियादें होंगी तो इमारत खड़ी रह सकेगी, वगरना वो भी नहीं रहेगी। तो ईमान बुनियाद है, बुनियाद है तो आगे अमाल होंगे। बगैर बुनियाद के अमाल करते रहे वो भी किसी काम के नहीं। मिसाल के तौर पर आपको इस पे भी मिसाल दे देता हूं। मिसाल के तौर पर जैसे अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, अफजलुल बशर बादस अंबिया, खलीफा अव्वल अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला, उन्होंने भी मुस्तफा अलैहिस्सलाम को देखा। अबू जहल ने भी देख लिया। सदीक अकबर ने देखकर ईमान ले आए। वो सहाबी रसूल भी और उनके अमाल भी कबूल। वो अबू जहल मुस्तफा को देख भी लिया, कुरान पढ़ते सुन भी लिया मुस्तफा से कुरान, लेकिन ईमान ना लेके आया, वो काफिर का काफिर। आगे आ जाइए। कलमा पढ़ लिया, मुस्तफा अलैहिस्सलाम से कुरान भी, दरसे कुरान भी हासिल कर लिया, मुस्तफा अलैहिस्सलाम से अहादीस भी सुन ली, मुस्तफा अलैहिस्सलाम के साथ
चंद मील जिहाद के लिए भी चला, लेकिन दिल में ताज़ीम मुस्तफा ना थी। वो मुनाफिक का मुनाफिक रह गया, अब्दुल्ला बिन उबई। अब दरसे कुरान तो मुस्तफा अलैहिस्सलाम से सुन रहा है अब्दुल्ला बिन उबई, दरसे हदीस तो मुस्तफा अलैहिस्सलाम से सुन रहा है। अब अहकामे इलाहिया तो मुस्तफा अलैहिस्सलाम से सुन रहा है, लेकिन दिल में मुस्तफा अलैहिस्सलाम की ताज़ीम और अदब नहीं। जुबान से कलमा तौहीद पढ़ रहा है, अल्लाह को मान रहा है, लेकिन दिल में मुस्तफा का इनकार। वो ईमान वाला नहीं, बल्कि रईसुल मुनाफिकीन कहलाया। आगे इस मसले की मजीद आपको वजाहत कर देता हूं। मिसाल के तौर पर मुस्तफा को देखा नहीं, दिल में ताज़ीम मुस्तफा, मोहब्बत मुस्तफा, इश्क मुस्तफा कर्म में रहता था, कर्म में रहता था। यमन के शहर कर्म में रहता था, दिल में ताज़ीम नबी थी, अत्बे मुस्तफा था, उसके ईमान की गवाही मुस्तफा दे रहे थे। ए अली ए उमर, जब मेरे उवैस से मिलो ना, मेरी उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ करवाना। एक वो था जो दरसे कुरान भी मुस्तफा से ले रहा था, नमाज़ें भी मुस्तफा के पीछे पढ़ रहा था, दरसे हदीस भी मुस्तफा से ले रहा था, लेकिन कुरान कह रहा है ये बेअदब है, दिल में ताज़ीम मुस्तफा नहीं, ये मुनाफिक है, मुनाफिक। और एक वो कर्न में बिन देखे मुस्तफा से मोहब्बत, बिन देखे ताज़ीम मुस्तफा, बिन देखे जान निसार करने वाले वो उवैस, उनके ईमान की गवाही मुस्तफा दे रहे हैं। फिर हजरत अली और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा वो मिले भी उवैस से और मुस्तफा का पैगाम भी दिया कि प्यारे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए उवैस मेरी उम्मत के लिए दुआ करना। पता चला किसी नेक बंदे से दुआ कराना ये मुस्तफा की सुन्नत है, ये मुस्तफा अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। और ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया कि ईमान भी मुस्तफा को मान लेने का नाम है। आगे मिसाल सुन ले, आपको मजीद वजाहत दे देता हूं कि ईमान है क्या चीज। हम अक्सर इस साले सवाब की महाफिल में 3 सवालात उलमा से सुनते हैं। 3 सवालात। मन रब्बू का, तेरा रब कौन है, तेरा रब कौन है। किसी ने बता दिया रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह, तो ये कामयाबी ना मिलेगी, कामयाबी नहीं मिलेगी। किसी ने तौहीद के बारे में बता दिया कि अल्लाह वहदहु ला शरीक है, मैं इसको मानता हूं, इम्तिहान खत्म नहीं होगा, इम्तिहान जारी रहेगा, जारी रहेगा। अगर ये लाजमी सवाल होता, इसी पे ही कामयाबी का दारो मदार होता, इसी को ही मान लिया जाता कि यही एक सवाल है, लाजमी है, तो इम्तिहान कबर इसी सवाल पर खत्म हो जाना था। लेकिन नहीं, पूछा मन रब्बू का, तेरा रब कौन है, किसी ने बता दिया फाबिहा, ना बताया तो फिर भी सवाल होगा। पता चला कि ये लाजमी सवाल नहीं है। फिर दूसरा सवाल होगा, मा दीनों का, तेरा दीन क्या है। अगर किसी ने बता दिया कि मेरा दीन इस्लाम है तो फाबिहा, वगरना फिर आगे सवाल होगा। पता चल गया ना पहला सवाल लाजमी है, ना दूसरा सवाल लाजमी है, ना पहला लाजमी ना दूसरा लाजमी। किसी ने जवाब दे दिया फिर भी आगे सवाल होगा, किसी ने जवाब ना दिया फिर भी आगे सवाल होगा।
तीसरा सवाल, हम कहते हैं ना हर बात बुखारी से लेकर आए, बुखारी से लेकर आए, बुखारी से लेकर आए। बुखारी तो ना आई, बुखार आ गया। हर सवाल कहते हैं हम बुखारी से, और इत्तेफाक से इमाम बुखारी सिर्फ एक सवाल ही जिक्र करते हैं कब्र का, कि कब्र में जो सवाल होगा ना, वो बाकी भी अहादीस सही है जिसमें आया है मर रब्बू का माँ दीनू का, वो भी बरहक हैं, उसका मैं नहीं इनकार करता। लेकिन जो कहते हैं कि हर चीज बुखारी से लेकर आओ, बुखारी से हमें दिखाओ, तो ये जो आखिरी सवाल है, मा कुंता तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, ये सिर्फ इमाम बुखारी अपनी बुखारी में एक ही सवाल जिक्र करते हैं कि कब्र में जो सवाल होगा वो यही होगा कि इस हस्ती के बारे में क्या कहते रहे हो। मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सामने होंगे, मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सामने होंगे, पूछा जाएगा, ए बंदे बता इस हस्ती के बारे में तो दुनिया में क्या कहता रहा। जो मुस्तफा से मोहब्बत करने वाला होगा, इश्क करने वाला होगा, ताज़ीम नबी दिल में रखने वाला होगा, वो तो पुकार उठेगा ना, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफा रहमत जाने रहमत पे लाखों सलाम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ये पुकार उठेगा, और उस वक्त तो मुस्तफा भी कहें, फरमाएंगे जो अल्लाह के नेक वली, ये तो मेरा गुलाम है। हजरत मोहतरम, तो जब पहचान मुस्तफा की कब्र में हो जाएगी, हदीस मुबारक में आता है उस कब्र को जन्नत बना दिया जाएगा, और जिसमें जो मरने वाला मुस्तफा की पहचान न कर सका, उसकी कब्र जहन्नम बन जाएगी। अब पता चल गया कि कब्र में भी कामयाबी जो है वो सारी की सारी मुस्तफा की पहचान पर है, मुस्तफा की पहचान पर है। आगे आ जाइए कि मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, हम सब जो हैं अल्लाह को राजी करते हैं, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। हर चीज जो भी जमीन व आसमां में है, सारी की सारी अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। हम सब हर वक्त कहते हैं अल्लाह राजी हो जाए, नेक अमल करते हैं अल्लाह राजी हो जाए, गुनाहों से बचते हैं अल्लाह नाराज ना हो जाए। हर जर्रा, हर कायनात का छोटे से छोटा जर्रा अल्लाह की हम्द सना कर रहा है, तो अल्लाह अपने मुस्तफा के बारे में फरमाता है वाला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, ऐ महबूब कुल कायनात तो मुझे राजी कर रही है, मैं तुझे राजी कर रहा हूं। अल्लाह फरमाता है अन करीब ऐ मुस्तफा आपको हम राजी ऐसा अता करेंगे कि आप राजी हो जाएंगे। सारी कायनात अल्लाह को राजी करे, अल्लाह जो है अपने प्यारे हबीब मुस्तफा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को राजी करे। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं मैं इतनी जल्दी राजी ना हूंगा, मैं राजी ना हूंगा जब तक मेरा उम्मती, एक उम्मती भी दोज़ख में होगा, मैं उसे निकाल कर जब तक जन्नत में ना ले जाऊं, मैं अल्लाह से राजी ना होऊंगा। ये है दारो मदार सब का सब कामयाबियों पर। हजरत मोहतरम, इश्क मुस्तफ़ा में, ताज़ीम मुस्तफ़ा में और मोहब्बत मुस्तफ़ा में जिंदगी गुजार दें तो फिर क्या मिलता है इनाम। अल्लाह फरमाता है फज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। अल्लाह फरमाता है तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करता हूं, तुम मेरा शुक्र अदा करो और नाशुक्री ना करो। अब जो अल्लाह का हो जाए
आज हम यहाँ सब किस लिए आए हैं? किबला शेखुल कुरान अलैहि रहमा का उर्स पाक है। किबला शेखुल कुरान अलैहि रहमा का उर्स पाक है। हम क्यों आए हैं? हम अपने आप नहीं आए, हमारे दिलों में ये बात डाल दी गई है। किसकी तरफ से? अल्लाह की तरफ से। हदीस पाक, जब कोई बंदा अल्लाह का महबूब हो जाता है ना, बंदा तो जमीन पर होता है, उसका जिक्र आसमानों पर हो रहा होता है। उसका जिक्र आसमानों पर हो रहा है। कौन कर रहा है उसका जिक्र? कुल कायनात का खालिक अल्लाह रब्बुल इज्जत, वो आसमानों पर जिक्र कर रहा है उस बंदे का जो अल्लाह का महबूब बन चुका है। अल्लाह फरमाता है, ए जिब्रील, फलां बंदे से मैं मोहब्बत करता हूं, तू भी उससे मोहब्बत कर। फिर जिब्रील भी मोहब्बत करने लगते हैं। फिर अल्लाह इरशाद फरमाता है, ए जिब्रील, जितने भी मलाइका है सबको ऐलान कर दो, अल्लाह और जिब्रील फलां बंदे से मोहब्बत करते हैं, मलाइका तुम भी उससे मोहब्बत करो। प्यारे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, फिर जिब्रील आसमानों पे ऐलान फरमा देता है, सारे मलाइका मोहब्बत करने लगते हैं। आखिरी बात, सारे मलाइका मोहब्बत करने लगते हैं। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, ए जिब्रील, दुनिया वालों पर ऐलान कर दो, अल्लाह और उसका जिब्रील और उसके मलाइका, ए दुनिया वालों फलां बंदे से मोहब्बत करते हैं, तुम भी उनसे मोहब्बत करो। फिर दुनिया वाले किस तरह अल्लाह वालों से मोहब्बत करते हैं? कोई सैयदना सिद्दीक़ अकबर का नाम ले रहा है, कुछ सैयदना उमर फारूक का नाम ले रहा है, कुछ सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन का नाम ले रहा है, कुछ हजरत अली शेर खुदा का नाम ले रहा है, कोई इमाम आजम से मोहब्बत कर रहा है, कोई इमाम शाफी से मोहब्बत कर रहा है, कोई इमाम अहमद बिन हंबल से मोहब्बत कर रहा है, कोई इमाम मालिक से मोहब्बत कर रहा है, कोई हजूर गौसे पाक से मोहब्बत कर रहा है, कोई ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी से मोहब्बत कर रहा है, कोई दाता अली अजमेरी से मोहब्बत कर रहा है, और कोई किबला शेखुल कुरान अलैहि रहमा से मोहब्बत कर रहा है। ये मोहब्बत जो है हमें अपने आप नहीं मिली, अल्लाह ने हमारे दिलों में डाल दी, हम अल्लाह वालों से मोहब्बत कर रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सुन सुना कर अमल करने की अब तौफीक भी अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल